स्ट्रीट स्टाइल ठेले वाली रगड़ा चाट और वो भी सिर्फ वन पॉट में। ना एक्स्ट्रा बर्तन, ना ज्यादा तामझाम। गर्मा गर्म रगड़ा, मसालेदार छोला और खट्टी मीठी चटनी का परफेक्ट कॉम्बो। एक बार घर पर बना लिया तो बाहर वाली चाट भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं होली रमजान स्पेशल रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मटर को रात भर भिगो करके रख दिया था। मैंने यहाँ पर व्हाइट मटर का ही इस्तेमाल किया है और इसके बाद इसे अच्छे से धो करके इसका पानी को निकाल लेंगे और इसे कुकर में इस तरीके से ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 टमाटर और 3 आलू ले लिए हैं। आलू का मैंने छिलका निकाल लिया है और टमाटर के मैंने इस तरीके से 2-2 पीसेस कर लिए हैं। और इस तरीके से आप टमाटर को मटर के ऊपर में इस तरीके से सेट कर दीजिएगा और साथ में आलू को भी इसके ऊपर में इसी तरीके से हम रख देंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार और 3/4 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पर हल्दी डाला है। और पानी हम यहाँ पर डालेंगे, लेकिन हमें पानी को बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। बस मटर भीग जाए और ऊपर 1 इंच तक आ जाए पानी, इतना ही पानी हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम यहाँ पर कुकर का लिड लगा करके इसे गैस पर चढ़ा देंगे। तो मैंने यहाँ पर गैस को ऑन करके इसके ऊपर में कुकर को रख दिया है और यहाँ पर हम 3 से 4 विसल लगा लेंगे। जब तक कुकर में सीटी लग रही है, चलिए हम चाट के लिए हरी चटनी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 बंच धनिया के पत्ते को अच्छे से धो करके छोटे वाले मिक्सर जार में ऐड कर दिया है और ज़रूरत के हिसाब से हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 लहसुन की कलियां और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। साथ में ही इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून सेव भुजिया, 1 टीस्पून नींबू का रस। अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल करके इसका एक महीन पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमारी हरी चटनी बन करके तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे एक सीक्रेट मसाला, जो ठेले वाले इस मसाले का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर गैस को ऑन करके एक पैन चढ़ा लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून धनिया के बीज, 2 टेबल स्पून जीरा और साथ में मैंने यहाँ पर कुछ सूखे मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। मिर्च अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। थोड़ी ही देर में ये अच्छे से भुन जाते हैं, एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है। तब हम यहाँ पर गैस को बंद करके इसे एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसे आप गरम-गरम मत पीसिएगा, पहले इसे अच्छे से ठंडा हो जाने दीजिएगा। और जब ये मसाला ठंडा हो जाए, तब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चाट मसाला और इन सबको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मसाले को ना ही ज़्यादा दरदरा रखा है और ना ही ज़्यादा फाइन किया है। तो कुछ इस तरीके का मसाला हमारा तैयार हो गया है। और इधर मैंने कुकर में 4 सीटी लगा करके गैस को बंद कर दिया था और यहाँ पर देखिए प्रेशर भी बढ़िया से रिलीज़ हो गए हैं और मटर भी हमारा बढ़िया से पक गया है। यहाँ पर हम टमाटर के स्किन को इस तरीके से निकाल देंगे ताकि चाट खाते वक़्त मुँह में ना आए। और यहाँ पर मैंने आलू भी डाला था, तो यहाँ पर आप आलू को निकाल लीजिए और इस आलू का इस्तेमाल मैंने आगे कैसे किया है आप वीडियो में आगे देखेंगे। तो वीडियो को यहाँ पर आप स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, नहीं तो कोई ना कोई स्टेप आपसे मिस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने आलू को निकाल लिया है और इसे हम थोड़ा-सा इस तरीके से बढ़िया से टमाटर को मटर के साथ मिक्स कर लेंगे। और मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ एक मटर को इस तरीके से, देखिए कितना बढ़िया मटर हमारा पक चुका है। तो इस तरीके का हमें मटर चाहिए और यहाँ पर मैंने आलू को फ़ोर्क से मैश कर लिया है इस तरीके से, थोड़े-थोड़े चंक्स इस तरीके के रहे तो भी चलेगा, बिल्कुल मैश मत कीजिएगा। तो देख सकते हैं मैंने इस तरीके से इसे मैश कर लिया है और इसे मटर के साथ बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से मटर काफ़ी अच्छा गाढ़ा हो जाता है और उसका स्वाद भी काफ़ी बढ़ जाता है। और यहाँ पर मैंने 1 कटोरी इमली का रस भी इसमें ऐड कर दिया है और साथ में मैंने यहाँ पर 2.5 टेबल स्पून के करीब मसाला जो अभी हमने तैयार किया था उसे इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसे हम बढ़िया से 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। तो देख सकते हैं हमारी ये रगड़ा बन करके तैयार हो गई है और ये इतना टेस्टी लगता है ना, इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गरम-गरम तेल में हींग और जीरा इस तरीके से चटका लिया है और इसके बाद यही वाला तड़का हम इस मटर में लगाएँगे। तो देख सकते हैं मैंने इस तरीके से इसमें छौंका लगा दिया है और इसे अब मिक्स कर लेंगे। अब इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए मैंने इसे एक ही पॉट में इस मटर को बना करके तैयार किया है
वो भी बिना किसी तामझाम के। तो चलिए फिर देर किस बात की, चाट की प्लेटिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस तरीके से प्लेट में मटर को फैला लिया है। इसके ऊपर में तैयार किया वो मसाला को थोड़ा-सा स्प्रिंकल कर लेंगे। लाल मिर्च का पाउडर, काला नमक और ऊपर से थोड़ा-सा टमाटर इस तरीके से डाल कर के इसमें अदरक के थोड़े से जूलियंस डालेंगे, साथ में बारीक कटा हुआ प्याज़ और इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी-सी हरी मिर्च। ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। साथ में इसके ऊपर से थोड़ी-सी हरी धनिया और इसके बाद हम इसमें डालेंगे तैयार किया हुआ हरा चटनी और इसके ऊपर मैंने इमली की चटनी को इस तरीके से डाल दिया है और थोड़ा-सा सेव भुजिया से इस तरीके से इसे हम गार्निश कर देंगे। तो लीजिए होली रमजान स्पेशल रगड़ा चाट बन करके तैयार हो गई है और आपको अगर इमली की चटनी की रेसिपी चाहिए तो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैंने यहाँ पर ठेले वाले अंदाज में ये रगड़ा चाट बनाया है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं बिल्कुल ठेले वाले स्टाइल में। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक दोने में इस तरीके से मटर को डाल करके इसके ऊपर में सारे मसाले, टमाटर, प्याज, धनिया और हरी मिर्च, साथ में हरी चटनी, इमली की चटनी और सेव के साथ इसे अच्छे से गार्निश कर लिया है। तो लीजिए हमारी ये रगड़ा चाट बन कर के तैयार हो गई है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।